नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार में बदलाव की बयार एक बार फिर से उठने लगी है और इस बार नेतृत्व कर रही है जन स्वराज पार्टी। मढ़ौरा विधानसभा की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नूतन कुमारी की अध्यक्षता में मढ़ौरा विधानसभा के तकिया पंचायत में बिहार बदलाव संवाद के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सुभाष कुशवाहा, प्रियरंजन सिंह युवराज, युवा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह समेत कई वक्ताओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि बिहार को अगर आगे लाना है, बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो अब जन स्वराज की सरकार बनानी ही होगी। सभा के दौरान जय बिहार, जय जय बिहार के नारों से माहौल में जोश बढ़ गया। मंच संचालन कर रहे जिला प्रवक्ता कुलदीप महासेठ ने कार्यक्रम को ऊर्जावान दिशा दी। तो क्या अब बिहार बदलाव की ओर बढ़ चला है? क्या जनता इस बार एक नई राह पर चलने को तैयार है? यह तय करेगा आने वाला वक्त। बाकी आप जन स्वराज को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जन स्वराज को लेकर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए, मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश महासचिव सुभाष कुशवाहा और जन स्वराज की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नूतन कुमारी ने क्या कहा। आपने यहाँ आज मढ़ौरा विधानसभा में सभा की, क्या लगता है आपको, बदलाव के लिए तैयार है बिहार? बिल्कुल बिहार बदलाव के लिए तैयार है। संगठन महासचिव भरोसा हुआ है बिहार से एक बार बुजुर्गों का, नौजवानों का और खास करके महिलाओं का और किसानों में भी जो हमारी 5 मुद्दा है, इस बातों को लेकर के लोगों में बदलाव का दृष्टिकोण आ गया है। और यही नतीजा है कि आज देख लीजिए जहाँ भी हमारे सभाएं हो रही है तो बहुत शानदार महिलाओं को खास करके उपस्थिति हो रही है। जो वयस्क है, बुजुर्ग है और घर के जो अभिभावक है वो सब पलायन कर गए हैं। गाँव में तो वयस्क लोग है नहीं, उनके कुछ पलायन कर गए हैं। जो भी बाहर है वो बाहर से भी जो मजदूर चला गया है कमाने के लिए, वो भी अपने घर पर फोन कर रहा है। और घर में जो महिलाएं है वो बाहर फोन कर रही है कि आप लोग वापस आइए और जन स्वराज की सरकार बनेगी। अब आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इसको 100% भरोसा लोगों को हम लोगों ने कराने में सफलता मिल गई। चुनाव सर पे है और नीतीश कुमार ऐसे में 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं और वृद्ध विकलांग विधवाओं का पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 कर देते हैं। बिजली का जो है 20 वर्ष में उन्हें चिंता नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से अगर आखिरी लोग चिंता कर रहे हैं तो चुनावी स्टैंड है। लोगों को पहले स्मार्ट मीटर को बोलना चाहिए था। जो स्मार्ट मीटर की स्थिति पूरा बिहार जानती है, आज स्मार्ट मीटर कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। रहा बिजली फ्री देने का भी बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उससे पहले स्मार्ट मीटर को ठीक कर देना चाहिए। और जहाँ तक आपने दूसरा जो सवाल किया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे डर से हुआ है, जन स्वराज का है या हमारे डर से हुआ है? तेजस्वी यादव के पास तो कोई मुद्दा नहीं रहा। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के मुद्दा में से कुछ निकाल करके वो बोलते रहते हैं। हम लोग आप सब जानते हैं, लगातार 2-2.5 वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगी तो 400 रुपया का जो पेंशन है हम 2000 कर देंगे। तो एक तरह से पहले तेजस्वी जी बोलते थे यह जुमला, लेकिन ये तो भरोसा हो गया बिहार के लोगों को कि प्रशांत किशोर जी जो बोले वह जुमला नहीं है। 400 का जब 1100 हो सकता है तो 2000 भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा हो गया हम लोगों के लिए कि जो कुछ लोग जुमले कह रहे थे अब वो भी मानने लगे हैं। इसलिए आज भी लोग हमारे मुद्दा पर है तो 2000 करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आज आप यहाँ डॉक्टर नूतन कुमारी के पक्ष में सभा करने आए हैं और वो जन स्वराज की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में है। क्या हम लोग मान के चलें वो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में रहेंगे या उनको भावी प्रत्याशी माना जा सकता है? सवाल बहुत अच्छा किया। हमारे पार्टी से हर विधानसभा में दर्जनों कही गई है, 4-5 संख्या में प्रत्याशी है और सभी प्रत्याशी लोगों को पार्टी ने कहा है कि आप अपने अपने विधानसभा में आपने जो संपर्क किया है, गाँव गरीब किसानों के घरों में गए हैं, तो आप एक जगह एकत्रित करिए और उसमें पार्टी के नेता लोग जाएंगे और हम लोग उसको आकलन करेंगे और हम
देखेंगे इसमें जो यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाना चाहिए। निश्चित रूप से नितिन जी के द्वारा जो सफल किया गया है, बहुत शानदार इनके द्वारा काम किया जा रहा है। दूसरे प्रत्याशी के भी कार्यों को हम लोग समीक्षा करेंगे और फिर हम पार्टी को फैसला करेगी। हमारे प्रत्याशी में कोई विवाद भी नहीं है, सब लोग मिलजुल करके हम लोग जिसका नाम तय कर देंगे उसको सब लोग प्रत्याशी मान लेगा। इसलिए ये हम लोग प्रत्याशी को कहा है कि आप जनसंपर्क बढ़ाइए और सभा करिए, इससे जनसुराज पार्टी की विस्तार है। आपके कानून की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहना है, तो लगातार गिर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जहाँ दिमाग आप देख ही रहे स्थिति क्या है। ये तो सरकार चला रहे, ये तो सिर्फ कहने के लिए मुख्यमंत्री है और बढ़ जाएगी। क्राइम जिस रेशियो से बढ़ रही है, उनको तो अभिनव नैतिकता के आधार पर इनको हट जाना चाहिए कुर्सी छोड़कर, लेकिन अब जबरदस्ती भाजपा बैठाया हुआ है क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना सके। ना बिहार में कोई भाजपा का नेता है जिसको आने से 1000 लोग आ जाए। उसको भीड़ भेद करना है तो मोदी को बुलाना पड़ेगा, अमित शाह को बुलाना पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार को जो कैश किए हुआ है कि पुराना इतिहास दिखा करके जनता के आंख में धूला जोड़ कर वोट ले लें। अभी मोदी जी मोतिहारी आए हुए थे। मोतिहारी में उन्होंने इसके पहले जब आए थे तो चीनी मिल की चीनी से चाय पीने का वादा किया था। इस बार आए थे, उस पर कुछ नहीं बोले। चीनी का चाय जो मैंने कहा मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पिए है, ये बहुत तेजी से बात फैल गई थी। इसको रोकने के लिए बड़ा झूठ बोलकर चले गए। देखिए दिमाग डाइवर्ट करना रहता है नेताओं को। इस बार कह दिए कि मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे। अब बताइए तो कि मोतिहारी को मुंबई बनाने चले हैं या पटना को पुणे बना देंगे। मैंने मो से मोतिहारी, मो से पटना, तो ये मैंने सटा करके जो मुंह में आता है, यानी मोतिहारी के लोग मुंबई बना रहे हैं, आपको जो है पटना को पुणे बना रहे हैं। क्या बोल देंगे, यही जुमला है जो इन्होंने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल कर चाय पिएंगे, वही कह के चल गए कि मुंबई बना देंगे। क्या क्या बना देंगे? अरे बिहार को बदहाल आपने बना देगा। आपने बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन चला रहे हैं गुजरात में है, आपने गुजरात में सारा फैक्ट्री लगा दिया। बिहार को आपने क्या दिया? मजदूर की फैक्ट्री आज भी सब समझता है। इसलिए इसका बिहार मजदूर की फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहता है। इस बार परिवर्तन करेगा, इस बार बदलाव करेगा और गरीबी से निकलने का रास्ता भी समझ गया, तो आज के साथ बिहार खड़ा हो गया। आज आपने यहाँ तकिया पंचायत में एक जनसभा की, क्या लगता है भीड़ को देखकर क्या उम्मीद है? भीड़ को देख कर उम्मीद है कि जनसुराज का जो प्रचार में कर रही है उसका प्रभाव के गाँव में हो रहा है। और मैं 3-4 दिन से पहले समझ सकते हैं कि मेरा आपको अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या लगता है आप पुराने जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे राजद के जितेंद्र राय या फिर जब भी भाजपा से जो आएंगे, आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? जरूर कर पाऊंगी, क्योंकि जनसुराज पार्टी का भी सहयोग मेरे साथ रहेगा और मैं इतने दिन से पार्टी का बड़ा प्रचार कर रही हूँ। लोग मुझे हरहरा में एक नेत्री के रूप में जान रहे हैं। तो जो बात आज तक ये सरकार की है, चाहे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने किया है, उससे यहाँ की जनता उठ चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से जनता उनसे जुड़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। आप बोले थे कि मरौरा में फिर दोबारा आऊंगा तो यहाँ पर चाय पीऊंगा इसी चीनी मिल का, क्योंकि मरौरा चीनी मिल जो है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मरौरा चीनी मिल की बात मैंने कई बार कही है कि पुरानी बातों को बचे रहने से कोई फायदा मिलेगा। जब प्रधानमंत्री जी चीनी मिल ऐसा बोले हैं कि चीनी चाय पिएंगे यहाँ पे चीनी से, और उन्होंने इतना दिन 15 साल टूट गया उनका प्रधानमंत्री बने हुए और वो आज तक नहीं। जनसुराज वो कह रहा है कि सीधे चीनी मिल भी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो अधिक से अधिक धंधा यहाँ उत्पन्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, और सिर्फ उद्योग धंधा से ही नहीं रोजगार हो सकता है। तो घरेलू उद्योग धंधा लोन देके व्यवसाय करवा के हर तरह से उनको रोजगार
सिर्फ चुनाव ही एक समस्या का समाधान नहीं। मैडम, मढ़ौरा विधानसभा में 2 प्रखंड है, ये किसी भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। एक बात मैं अपने मनोरंजन में लिख भी चुकी हूँ कि नगरा और मढ़ौरा प्रखंड दोनों में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, तो यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अमनौर या छपरा जाना पड़ता है। दूसरा, जब मैं तो उसको ऊपर करूँगी दोनों जगह डिग्री कॉलेज का एक्सटेंशन हो सके, जो छपरा में है कॉलेज उसका एक्सटेंशन यहाँ बन सके। बोल रहे हैं कि यहाँ जो पलायन है, पलायन के कारण कैंसर की उपस्थिति नहीं है, युवा वर्ग सभी पलायन कर चुके हैं अधिकतर, और महिलाएं यहाँ अकेले पलायन कर चुके हैं। तो जब मैं उन्हें समझाती हूँ एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में, वो समझती है हम लोगों का कष्ट दूर होगा, इसलिए महिलाएं अधिक उपस्थित होती हैं।